गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का लेसन 6 नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और अब से थोड़ा थोड़ा हम लोग वेल्डर की तरफ वेल्डिंग की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी था वह सेफ्टी था, इंट्रोडक्शन था, इस सब चीज़ें थी। अब जो है हम लोग वेल्डर ट्रेड जो असली में क्या हम लोग पढ़ पाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, उसके तरफ हम जाएंगे। तो छठा चैप्टर अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग भी अपना नोट्स बनाते जाइएगा, इसको रिवाइज करते जाना है। तो देखते हैं छठा चैप्टर क्या है। छठा में है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। और वेल्डिंग का डेफिनेशन हम लोग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इसको हम लोग जानेंगे कि हाँ वेल्डिंग क्या है, कैसे हुआ, इसका वेल्डिंग का शुरुआत कब से हुआ, वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड का शुरुआत कब हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब जैसे ही हम वेल्डिंग की तरफ जाते हैं तो हमको थोड़ी सी इसकी इतिहास जानने की जागरूकता रहती है कि हाँ हम इसके इतिहास को भी जानें। तो ये पहले इसको इतिहास को देखते हैं कि हाँ इसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ और हम लोग किस तरह से इसको हम आगे अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वह किस तरह का हो रहा है। तो देखिए कि इसमें वेल्डिंग का इतिहास हज़ारों साल पुराना है और कई सदी पहले से किया जा रहा है। यानी वेल्डिंग का जो है शुरुआत वह आज नहीं है, न्यू नहीं है, वह हज़ारों साल पुराना यह इसका इतिहास है, जिसमें वह वेल्डिंग उसी समय से होता आ रहा है। फोर्ज वेल्डिंग कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग हम लोग देखे होंगे, जैसे कि जो लोहार जो करते हैं, जोड़ते हैं, जो हम लोग हंसुआ खुरपी वगैरह कुटवाते हैं या बनवाते हैं, कुछ भी कुल्हाड़ी बनवाते हैं, तो वहाँ भी वह जोड़ा जाता था। ठीक है, तो वही फोर्ज वेल्डिंग के रूप में उसको जाना जाता था, जिसकी शुरुआत ब्रोंज और आयरन एज में यूरोप और मिडिल ईस्ट में हुई। देखिए यह यूरोप और मिडिल ईस्ट में हुआ। कब से शुरुआत है, कांस्य युगीन सभ्यता आप लोग देखे होंगे, सिंधु सभ्यता की चर्चा होती है तो वह देखे होंगे। तो सिंधु सभ्यता में या आयरन युग जो लोहा का जिसमें आविष्कार हो गया था, उस समय से ही यह जो यूरोप है या मिडिल ईस्ट के जो एरिया है वहाँ पर इसका उपयोग होता रहा है। मिडिल एज में फोर्ज वेल्डिंग में प्रगति हुई। जो मिडिल एज है, मध्य युग जो है, उस समय आपको फोर्ज वेल्डिंग की शुरुआत हुआ, उस समय से वेल्डिंग चालू है। इसमें ब्लैक स्मिथ धातु को बार बार हीट करते थे और जब तक बॉन्डिंग ना हो जाए। देखिए इसमें क्या था कि जो ब्लैक स्मिथ जो क्या बोलते हैं, लोहार जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कुल्हाड़ी वगैरह बनवाते हैं, तो इस तरह से खुरपी हंसुआ बनवाते हैं, तो वो क्या करते थे कि बार बार किसको, मेटल को हीट करते थे। हीट जब तक करते थे जब तक वह बैंड ना हो जाए या उसका धार पतला ना हो जाए, या पीटते पीटते उसको पतला कर देते थे। तो उस समय से यह इसका वेल्डिंग का उपयोग हो रहा है, जिससे आयरन एज हो गया, इस तरह से इसमें भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1801 में सर हेम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रिकल आर्क खोजा। देखिए पहले ये याद रखना है कि कब से 1801 की बात चल रहा है, जब हम फिर आधुनिक में आ रहे हैं, आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक युग में आते जा रहे हैं। तो 1801 में सर ये नाम याद रखना है, कम से कम 1 2 4 5 जो है नाम याद रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वेल्डिंग क्षेत्र में है आप, तो आपको कुछ इसकी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि सर हेम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रिकल आर्क की खोज किया। फिर क्या हुआ कि 1802 में रशियन साइंटिस्ट वेस्ली पेत्रोवा ने इलेक्ट्रिक आर्क खोजा और इसके प्रैक्टिकल उपयोग सुझाए। इसमें वेल्डिंग भी शामिल थी। देखिए जब वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए, वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले आर्क होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक तो है ही, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, इलेक्ट्रिक से जैसे ही आर्क बनेगा तभी तो हीट उत्पन्न होगा। तो वह आर्क कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क तो यहाँ पर इन्होंने खोज दिया, ठीक है, 1801 में। लेकिन 1802 में जो इन्होंने इलेक्ट्रिक आर्क की खोजा और उसके साथ साथ इसको प्रैक्टिकल उपयोग किए। प्रैक्टिकल उपयोग जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क खोज दिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ था उस समय। 1802 में इन्होंने वेस्ली पेत्रोव ने इलेक्ट्रिक आर्क का जो वेल्डिंग में शामिल किया गया। तो आप लोग अभी हम लोग क्या देखें कि 1801 में इलेक्ट्रिक आर्क की खोज हुई, लेकिन 1802 में रशियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्क की खोज की, जिसमें इसको प्रैक्टिकल रूप दिया गया। तो आप इसको देख रहे हैं, इस तरह से इसका इतिहास था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आप 1881 और 82 में रशियन 1881 और 82 में
1881-82 में रशियन इन्वेंटर निकोलाई बेनार्डोस निकोलाई बेनार्डोस और पोलिस स्टेनिस्लाव एंड ओस्लानोव्स्की ने पहला इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मेथड की विकसित किया। देखिए वहाँ तो प्रैक्टिकल दिए कि हाँ वहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ कि हाँ प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब 1881-82 में इन्होंने निकोलाई बेनार्डोस और स्टेनिस्लाव ओल्सवेनस्की ने पहला इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मेथड विकसित किया। यानी वेल्डिंग मेथड में इसको यूज उस समय तो कहा गया कि हाँ प्रैक्टिकली यूज हो सकता था, लेकिन इन्होंने वेल्डिंग मेथड में इसका उपयोग करके इसको यूज किया, जिसे कार्बन आर्क वेल्डिंग कहा गया और इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग हुआ। देखिए उस समय क्या था, जब शुरुआत हुआ तो वहाँ पर जो जनरल जो आर्क जिससे मेटल का इलेक्ट्रोड जिसका आप यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, उस समय उसका उपयोग हुआ। लेकिन जब बाद में इन्होंने जब किया 1881-82 में, तब वेल्डिंग मेथड में इसका यूज हुआ, जिसमें कार्बन आर्क इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया। जिससे कार्बन इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह मेल्ट नहीं होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट ऊपर से जैसे कि जो वेल्डिंग करते हैं उसमें जो गैप बना हुआ रहता है उसको भरने के फिलर मेटल की अलग से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कार्बन आर्क क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रोड क्या करता है, केवल आर्क बनाता है, और आर्क बनाने के बाद हीट उत्पन्न होता है, जिससे कि मेटल फ्यूज होता है, मेटल गलता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1881-82 में कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए इसको वेल्डिंग में उपयोग किया गया। आर्क वेल्डिंग में प्रगति 1800 के अंत तक जारी रही, जब रशियन निकोलाई स्लावनोव और अमेरिकन CL कॉफिन ने नए इलेक्ट्रोड बनाए। क्या किया, नया इलेक्ट्रोड बनाया। जब प्रगति आगे बढ़ते गया तो यह क्या हो गया, एक नया इलेक्ट्रोड बना। तो नया इलेक्ट्रोड बनाया गया जो अमेरिकन थे और रशियन थे। ये दोनों जो इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने नया इलेक्ट्रोड का आविष्कार किया, मैंने खोज किया और उसको बनाया। 1900 में AP स्ट्रोमेंगर ने ब्रिटेन में कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड बनाया, जिससे आर्क ज़्यादा स्टेबल हुआ। देखिए अब जो जिस इलेक्ट्रोड का उपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं, उसका जो है 1900 में हुआ खोज। इन्होंने बनाया, कब बनाया गया, 1900 में। इसके पहले जो भी इलेक्ट्रोड हुआ, आगे जो इलेक्ट्रोड जो यूज करते थे तो उससे नंगा इलेक्ट्रोड यूज करते थे। नंगा इससे कोटेड नहीं रहता था। जब शुरुआत से हुआ, हम लोग 1801 से शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रोड नंगा रहता था, वह उस पर कोटेड नहीं रहता था। और उसके बाद जो हुआ तो कार्बन जो इलेक्ट्रोड यूज होने लगा। फिर 1900 में ही कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग होना शुरू हुआ। 1900 ईस्वी से वहाँ से जब कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग हुआ तो वहाँ क्या हो गया कि आर्क जो है स्टेबल होने लगा, और वही इलेक्ट्रोड अभी हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए कि बहुत ही पुराना है कोटेड इलेक्ट्रोड। 1900 में इसका यूज हुआ था। 1905 में व्लादिमीर मिटकेविच ने 3 फेज इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग का प्रस्ताव रखा। देखिए 1905 की बात है। 1905 में जब 3 फेज सिंगल फेज 3 फेज आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिकल में, तो वह कब उसका प्रस्ताव रखा गया वेल्डिंग में, यह 1905 में 3 फेज इलेक्ट्रिक आर्क का वेल्डिंग का प्रस्ताव रखा गया। तो इस तरह से हम इसका इतिहास को हम शुरू से देख रहे हैं, 1801 से लेकर के अभी तक 1900 में जब कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग होने लगा, और 1905 में क्या हुआ कि 3 फेज का यूज इसमें होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट,
ये अब हम इसमें देख रहे हैं, यह वेल्डिंग का डिफिनेशन है। वेल्डिंग का यह डिफिनेशन है। वेल्डिंग में क्या है? वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है। वेल्डिंग क्या है? हम लोग इसके पहले क्या देखे हैं कि वेल्डिंग का थोड़ा सा इतिहास देखे थे कि कब से है। शुरू में क्या होता था? शुरू में फोर्ज वेल्डिंग का उपयोग होता था। स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ थे, जो लोहार जिसको बोलते हैं, वह इसको काम करते थे, लोहा पीट करके। फिर 1801 से शुरुआत हुआ और 1900 में आपको कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग हो गया और 1905 में थ्री फेज इलेक्ट्रिक का उपयोग होने लगा। देन अब हम लोग वेल्डिंग की तरफ जाते हैं। वेल्डिंग का डिफिनेशन हो गया। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है? वेल्डिंग फैब्रिकेशन यानी जोड़ने का, संरचना बनाने का एक प्रोसेस है। जैसे कि वेल्डिंग क्या करता है? संरचना को बनाता है। जैसे एक लोहा है, उसको दो डबल लोहा, उसमें एक पार्ट है, दूसरा पार्ट उसमें जोड़ा जाता है, तीसरा पार्ट जोड़ा जाता है, चौथा पार्ट जोड़ा जाता है और जोड़ते एक बड़ी सी संरचना बना दिया जाता है। जैसे कि बस, ट्रक जो भी बनाए देख रहे हैं, बड़ी संरचना देख रहे हैं, वो सभी कारखाना से ढलैया करके नहीं आता है, ढलैया होकर के नहीं आता है। सभी का पार्ट अलग अलग होते हैं और उसको वेल्डिंग करके, कहीं होता है कि उसको नट बोल्ट से जोड़ करके, कभी रिबिट मार करके उसको एक बड़ा संरचना बनाया जाता है। लेकिन अधिकतर देखते होंगे कि आपको वेल्डिंग जॉइंट दिखता होगा। तो यही प्रकार, वही चीज़ है कि वेल्डिंग क्या है। सबसे पहले वेल्डिंग क्या अगर पूछा जाता है तो वेल्डिंग का जो डिफिनेशन है वह आप कहिएगा कि वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है, यानी संरचना बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, संरचना जिससे कि हम एक छोटे से चीज़ को जोड़ जोड़ कर हम एक बड़ा संरचना, एक बड़ा चीज़ बना सकते हैं। तो वेल्डिंग क्या है? एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जो मेटल को जोड़ती है। क्या करती है? मेटल को जोड़ती है। ये नहीं कि लकड़ी को जोड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो संरचना बनाया जाएगा वह संरचना लकड़ी का भी होता है। अब देखें, पलंग, चौकी, कुर्सी ये सब बनता है, ये भी संरचना ही है। लेकिन यह संरचना किस चीज़ का है? लकड़ी का है। लेकिन जब वेल्डिंग का फैब्रिकेशन आए, संरचना बनेगा, फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपको मेटल को जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो मेटल को जोड़ते हैं। आमतौर इसमें वर्क पीस को मेल्ट किया जाता है और फिलर मेटल डालकर मोल्टेन पुल बनाया जाता है। देखिए, वर्क पीस को मेल्ट किया जाता है। वर्क पीस क्या होता है? वर्क पीस जो होता है उसको बोलते हैं जिसको हम काम करना है, जिसको हमको जोड़ना है, उसको क्या बोलेंगे? वर्क पीस। क्लियर? जिसको जोड़ेंगे उसको बोलेंगे वर्क पीस। ये सब छोटी छोटी जो आपको देख रहे हैं पॉइंट, इसको याद रखना है, आगे चल के आपको ज़रूरत होगा। क्लियर? वर्क पीस को मेल्ट किया जाता है, यानी गलाया जाता है। देन फिलर मेटल डाल करके मोल्टेन पुल बनाया जाता है। फिलर मेटल, जैसे कि हम दो मेटल को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद उसमें गैप बनेगा, गड्ढा बनेगा, तो उसको फिलर मेटल से भर दिया जाता है। क्लियर? फिलर मेटल से भर दिया जाता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक आर्क में देखे होंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है जो अभी आप लोग देखते हैं मार्केट वगैरह में, तो उसमें इलेक्ट्रोड रहता है, उसमें फिलर मेटल ही रहता है। इलेक्ट्रोड भी रहता है, फिलर मेटल भी रहता है, आर्क भी बनता है, फ्लक्स भी कोटेड रहता है। तो उसी के आधार पर उसमें फिलर मेटल खुद ही भरते चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? मोल्टेन पुल बनता है। मोल्टेन पुल यानी एक माने गला हुआ, जैसे कि होता है ना आपको, आप जहाँ मेटल गलता है, मेटल गल के जो लिक्विड होता है उसी को मोल्टेन पुल बोलेंगे। लिक्विड होगा, मोल्टेन पुल बनता है। यह मोल्टेन पुल ठंडा होकर के ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लियर? जब वह गलेगा तभी तो दोनों को, जब मेल्ट होगा तभी तो दोनों फिर मिलेगा। अब मिलने के बाद जब ठंडा होगा तो फिर वह स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन जाएगा। क्लियर? कभी कभी हीट का प्रयोग अकेले किया जाता है या प्रेशर के साथ किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें वेल्डिंग कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, किसका प्रोसेस क्या है, इसमें जाएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग का जो है कभी कभी क्या होगा कि प्रेशर दिया जाता है और कभी कभी हीट से ही हो जाता है। जैसे कि हीट आया, गला और आपका वो जम गया, ठंडा होने के बाद जम गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर देना होता है, प्रेशर दे करके उसको एक जॉइंट किया जाता है। क्लियर? तो कभी कभी हीट का प्रयोग अकेले किया जाता है या प्रेशर के साथ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह वेल्डिंग के लिए आपका पूरा जो है ये डेफिनेशन जो है, कोई पूछता है तो इसके बारे में पूरा दिमाग में रहना चाहिए, मुंह पर रहना चाहिए कि हाँ वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है
जिसमें हीट के माध्यम से दोनों मेटल को यानी आर्क बना करके मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करके जो किनारा होता है, मेटल पूरा नहीं गला देना है, उसको किनारा जहाँ पर जोड़ते हैं उसको गलाना है, और गला करके मेल्ट करके उसको फिर ठंडा हो जाएगा, फिर जॉइंट बन जाएगा। और इसमें कभी कभी प्रेशर भी देना होता है, कभी कभी बिना प्रेशर के भी हो जाता है। तो कभी कभी हीट अकेले दिया जाता है, कभी बिना प्रेशर का हो जाएगा। यह सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से अलग है। देखिए सोल्डरिंग भी देखते होंगे, ब्रेजिंग देखते होंगे। सोल्डरिंग जैसे कि आप टीवी रेडियो वगैरह बनवाते होंगे या मोबाइल का रिपेयर करवाते होंगे, तो वहाँ सोल्डरिंग होता है। तो सोल्डरिंग में भी जोड़ा जाता है, लेकिन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से ये सिस्टम अलग है। सोल्डरिंग भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग क्या होता है, कैसे बनता है, ब्रेजिंग क्या होता है, उसका कैसे होता है। लेकिन वह सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से वेल्डिंग अलग है, जिसमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का करके बॉन्ड बनाया जाता है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग में क्या है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट जो 442 है, 630 है, 950 है, ऐसे करके मेल्टिंग पॉइंट का जो मटेरियल है उसको उसमें दे करके उसको दोनों मेटल को सटा दिया जाता है। बस यही समझिए कि सोल्डरिंग ब्रेजिंग में क्या है कि एक मेटल देंगे और दोनों मेटल को सटा देंगे, चिपका देंगे। जैसे फेविक्विक से कैसे चिपकता है, या फेविक्विक आता है और दोनों जो भी किसी चीज़ को साटते हैं तो सट जाता है, उसी तरह से वो भी है। तो माने एक एग्जाम्पल है, सेम चीज़ नहीं है, लेकिन एक हम आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिए कि हाँ इस तरह से वो सोल्डरिंग या ब्रेजिंग क्या होता है। तो वही हीट दे करके एक मेटल को बीच में रखा जाता है और दोनों को चिपका दिया जाता है। लेकिन वेल्डिंग ऐसा नहीं है। वेल्डिंग है कि आपको दोनों किनारों को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट होकर के गला दिया जाता है। गलने के बाद जो ठंडा होता है फिर वह स्ट्रांग हो जाता है। चलिए तो इसमें इतना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर वेल्डिंग के कई तरीके हैं। कौन कौन सा है? जैसे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW इसी को बोलते हैं। सबका याद रखना है कि SMAW का फुल फॉर्म क्या होता है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शिल्डेड माने शिल्ड कर देता है, जैसे कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ गलता है, और गलने के बाद वह बाहर के जो कंटामिनेशन है, जो वातावरण की जो अशुद्धियाँ हैं उस पर नहीं अटैक कर जाए, इसके लिए वह शील्ड जो धुआं हो उसके माध्यम से, या जो उस पर परत पड़ जाता है उसके माध्यम कोटिंग के परत रहता है, उसके स्लैग इसको बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको सुरक्षा करके रखता है। तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो गया। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW ये भी हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी वेल्डिंग ही होता है। जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रोड हम लोग पहले चर्चा किए थे ना, जिसमें केवल आर्क ही बनता है, वह फिलर मेटल का काम नहीं करता है। आर्क बना के दोनों मेटल को हिट करेगा, गलाएगा, फ्यूज करेगा। बट उसमें फिलर मेटल जो है, जिसको गड्ढा जो बन गया उसको भरने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फिलर मेटल का। तो इसमें फिलर मेटल खुद ही भर जाता है, लेकिन इसमें अलग से देना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल जिसको बोलते हैं CO2 वेल्डिंग, आप लोग सुने होंगे, CO2 वेल्डिंग है ना, आर्गन वेल्डिंग। क्लियर? तो ये भी वेल्डिंग है जिसमें आपको उपयोग किया जाता है। GMAW में वायर फीडर गन का उपयोग होता है। इसमें थोड़ा सा इसको भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि हाँ क्या है, लेकिन GMAW एक समझ लीजिए कि उसमें भी आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, उसको सील्ड करने के लिए। और जो इलेक्ट्रोड है वह रेगुलर एक गन के माध्यम से चलते रहता है, तार के जैसा एक इसका इलेक्ट्रोड होता है जो चलते रहता है और उसमें फीड होते रहता है। आर्क भी बनता है और फीड भी होता है, जो एडजस्टेबल स्पीड पर वायर फीड करती है। और गैस ऑर्गन CO2 का मिश्रण, ऑर्गन भी उपयोग कर सकते हैं या ऑर्गन CO2 का मिश्रण भी उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे करती है जिससे कि वेल्ड पटल एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रहता है। वही बेल्ट पुल जिसको बोल रहे थे, बेल्ट पुल जो है या बेल्ट पटल बोलिए, वह बेल्ट पटल किससे सुरक्षित होता है? इसमें GMAW में तो आर्गन होता है, आर्गन और CO2 का मिक्सचर भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन इसमें बेल्ट पटल किससे होता है, तो ये आर्गन इसमें उपयोग होता है। क्लियर? और अलग से फिलर मेटल अलग से दिया जाता है, और इसमें फिलर मेटल अलग से नहीं दिया जाता है। अभी थोड़ा समझ में आएगा, नहीं भी आएगा, ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग, एक चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है GMAW और GTAW, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय और विशेष समझ में आएगा। लेकिन अभी आप लोग यही समझिए कि अनेक तरीके हैं वेल्डिंग करने का, जिसमें एक हमको SMAW देखे जो अभी आप मार्केट में देखते होंगे, दूसरा GTAW केवल दिमाग में रखना है, तीसरा GMAW। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। GTAW में छोटे टंगस्टन
रॉड हैंड हेल्ड गन का उपयोग होता है। बस हम लोग बताए हैं कि जो GTAW जो यहाँ GTAW है, यह GTAW में जो छोटा सा गन होता है इतना सा हाथ से पकड़ने वाला, और इसी से हम आर्क बनाते हैं और आर्क बना करके वेल्डिंग करते हैं। आर्क बनाते हैं, फ्यूज होता है और एक फिलर मेटल होता है जो अलग से उसमें ऐड किया जाता है, और फिलर मेटल को हाथ से फीड किया जाता है। फिलर मेटल हाथ से फीड किया जाता है, और इसमें क्या है GMAW में हाथ से फीड नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट गन से ही उसमें चला जाता है। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा होगा? अब SMAW के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोगों को अभी आपको वर्कशॉप में हो या ITI में हो या कहीं भी अप्रेंटिस कर रहे हैं और CTI हो, तो अधिकतर आपको SMAW ही करने का मौका मिलता है। GTAW या GMAW तो बहुत रेयर होता है, होता भी है कभी कभी कहीं कहीं, लेकिन अधिकतर नहीं एक बराबर होता है। SMAW में फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है फ्लक्स कोटेड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड ऐसे ये इलेक्ट्रोड हुआ, इसमें फ्लक्स का कोटिंग किया रहता है। ऐसे ये फ्लक्स का कोटिंग किया रहता है। क्लियर? यह कोटिंग किया रहता है, फ्लक्स का कोटिंग रहता है, और यह मेटल रहता है, ये मेटल रहता है, ये मेटल रहता है, वो उसमें कुछ नहीं रहता है, बाहर से फ्लक्स का कोटिंग रहता है। ये इलेक्ट्रोड हो गया फ्लक्स का, ये आरी फ्लक्स। जैसे अगरबत्ती देखे हैं ना जी, अगरबत्ती में क्या होता है? अगरबत्ती में बीच में तो लकड़ी का रहता है, वो छड़, लकड़ी का छड़ रहता है, और बाहर से क्या रहता है? अगरबत्ती जो उसका मटेरियल होगा उसका कोटिंग रहता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोड हो गया। SMAW में क्या है? SMAW में भी इलेक्ट्रोड जो है वो जो कोटिंग किया हुआ रहता है फ्लक्स का, उसको बोलते हैं फ्लक्स। बाहर से जो मटेरियल लगा रहता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स का क्या यूज है? तो फ्लक्स के जो जलता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो जलता है, तो जलने के बाद वो धुआं उत्पन्न करता है, धुआं उत्पन्न करेगा, फिर स्लैग, माने स्लैग भी बनेगा ना, जलने के बाद तो कुछ बचेगा ना, राख जिसको बोलते हैं। तो स्लैग जो बचता है तो स्लैग ढकता है वेल्डिंग के ज्वाइंट को, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र ना हो जाए। क्योंकि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं और एकाएक अगर ठंडा हो जाए तो वह वेल्डिंग टूटने की संभावना, क्रैक करने की संभावना होती है, तो उसको ढकता भी है, और जो धुआं उत्पन्न होता है वह बाहर के जो कंटामिनेशन है उसको वहाँ पर नहीं आने देता है। क्लियर? और वह जो धुआं है वह आपको वेल्डिंग में उपयोग भी होता है, जो आगे हम लोग बताएंगे। जो पटल को प्रोटेक्ट करता है, वही हम बोले कि पटल को क्या करता है, जो फ्लक्स क्या करता है काम, फ्लक्स का काम क्या हुआ? पटल का, जो पटल किसको बोलते हैं? पटल जो जहाँ पर मोल्ट हो रहा है, जो मेटल मोल्ट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? पटल बोलते हैं। तो मोल्ट होता है उसको पटल बोलेंगे। पटल को वहाँ स्लैग बना करके उसको प्रोटेक्ट करता है। वेल्डिंग के लिए एनर्जी सोर्स, वेल्डिंग के लिए एनर्जी क्या आता है? वेल्डिंग के लिए तो एनर्जी भी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक चाहिए। तो इलेक्ट्रिक के लिए क्या है? वेल्डिंग के लिए एनर्जी सोर्स गैस फ्लेम। वेल्डिंग के लिए एनर्जी क्या होगा? आप बताइए, वेल्डिंग के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वेल्डिंग में क्या है? वेल्डिंग में तो सबसे पहला है कि आपको उसको इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं तो हीट चाहिए, ठीक है? तो हीट किससे मिलेगा? हीट मिलेगा इलेक्ट्रिक से भी, और हीट मिलेगा किससे? गैस से भी। तो गैस का भी उपयोग होता है, गैस फ्लेम। क्या होता है? गैस फ्लेम। गैस फ्लेम से हीट सोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक कार से भी हीट मिलेगा। वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमको फ्यूज करना है मेटल को, तो फ्यूज करने के लिए तो हमको हीट चाहिए। तो हीट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक से ही मिले, इलेक्ट्रिक के अलावा भी मिलता है, गैस से भी हीट मिल जाता है, लेजर से भी हीट मिलता है, लेजर से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बीम से, इलेक्ट्रॉन बीम, फ्रिक्शन से, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। तो देखिए, हीट करने के लिए कई तरीके हैं। वेल्डिंग में हीट कई तरह से मिल सकता है। गैस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, लेजर हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम हो गया, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन से भी, जैसे कि फ्रिक्शन कर रहे हैं, घस रहा है, जैसे घसते घसते हीट उत्पन्न होता है कि नहीं, तो उसी तरह से मेटल में भी हीट उत्पन्न हो जाता है। मेटल को एक दूसरे से राउंड करके घुमा के उसको घर्षण दिया जाता है और हीट उत्पन्न हो जाता है। तो हीट उत्पन्न करने के लिए अनेक सिस्टम है। अब हीट उत्पन्न होगा तभी तो उसका मेटल गलेगा। क्लियर? वेल्डिंग में क्या है कि मेटल को जो है मेल्ट करना है, फ्यूज करना है। तो फ्यूज तभी होगा जब वह हीट जाएगा। तो हीट कैसे होगा? तो हीट के लिए आपको गैस फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम, फ्रिक्शन, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। क्लियर? यह इंडस्ट्रियल प्रोसेस अक्सर ओपन एयर, अंडर वाटर, आउट स्पेस में की जाती है। देखिए, यह जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो यह वेल्डिंग है, यह वेल्डिंग कहाँ कहाँ किया जाता है?
वेल्डिंग जो है आपको ओपन एयर में भी कर सकते हैं, किया जाता है, जैसे बाहर में वर्कशॉप तो अंदर हो गया, जो क्लोज में हो गया अंडर वाटर भी हो जाएगा। ओपन एयर यानी बाहर में कहीं पुल बन रहा है, कहीं घर बन रहा है, कहीं कुछ भी बाहर में आप बना रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे क्या कि ओपन एयर में काम हो रहा है। अंडर वाटर हो रहा है, आउटर स्पेस हो रहा है, आउटर स्पेस आप स्पेस में भी आप जा रहे हैं, अंतरिक्ष वगैरह में, वहाँ भी इसका आउटर स्पेस में भी की जाती है वेल्डिंग। हाँ, वेल्डिंग वहाँ भी होगा, जैसे कि जब आप आउटर स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ भी अंतरिक्ष स्टेशन बनता है, तो वहाँ भी वेल्डिंग किया जा सकता है। वेल्डिंग खतरनाक है, जिसमें बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, विजन डैमेज, पॉइजनस गैसेस, फ्यूम्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर्स का खतरा होता है। देखिए, वेल्डिंग के लिए हम लोग पहले सेफ्टी पढ़ चुके हैं, क्लियर ना। तो सेफ्टी पढ़ चुके हैं तो उसमें हम लोग जान गए हैं कि वेल्डिंग का क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो वेल्डिंग खतरनाक होता है, लेकिन अगर सेफ्टी से करते हैं तो फिर इसकी खतरा की संभावना बहुत कम रह जाती है। लेकिन खतरा कहाँ कहाँ है उसके बारे में बताया गया है कि आपको जल सकता है, क्लियर। वेल्डिंग करने समय में हाथ पैर शरीर जल सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विजन डैमेज, विजन माने आँख जो है, आँख खराब हो सकता है, अगर आप सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो आँख खराब हो सकता है। पॉइजनस गैस जो विषैले जो गैस होते हैं, वह गैस अगर आपको सांस के साथ चला गया तो वो भी खतरा कर सकता है। धुआं भी आपको फेफड़ा को प्रॉब्लम डालेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, रेडिएशन के एक्सपोजर्स का खतरा। रेडिएशन जो है वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वह आपके शरीर में अगर टच किया तो उसका भी खतरा होता है। तो इस तरह की खतरे होती है, तो इसके लिए क्या करना है, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा से अगर काम करते हैं, सुरक्षा करके आप अगर वेल्डिंग करते हैं तो फिर आपके पास वह खतरे की जरूरत माने संभावना कम हो जाती है। वह तभी होता है जब आप एक्टिव होकर के काम करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, हालांकि हम लोग वेल्डिंग का डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, वेल्डिंग किसे कहते हैं, क्या होता है, पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र आप इसको स्लाइड में बना हुआ है तो इसको देखिए। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है, देख ही लिए थे उस समय, हम लोग देख लिए थे कि यहाँ क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट को हीट करके प्रेशर या दोनों के माध्यम से आपस में फ्यूज किया जाता है और पार्ट को ठंडा हो जाने के बाद वह स्ट्रॉन्ग होकर के ज्वाइंट हो जाता है। ओके, वेल्डिंग को आमतौर पर मेटल्स पर किया जाता है, ये तो है ही, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वेल्डिंग क्या है, आमतौर पर कहाँ पर किया जाएगा, मेटल्स पे किया जाता है। पूरा हुआ वेल्डिंग ज्वाइंट को वेल्डमेंट कहा जाता है। जब वेल्डिंग ज्वाइंट पूरा हो जाएगा, जब इस तरह से दो मेटल है, अगर इसको अगर वेल्डिंग कर लेते हैं और यह पूरा हो जाएगा तो इसको वेल्डमेंट कहते हैं। क्या बोल देंगे इसको, वेल्डमेंट इसको बोलेंगे, क्लियर। पूरा हुआ ज्वाइंट को वेल्डमेंट कहा जाता है। जो पार्ट आपस में जुड़े होते हैं उसे पेरेंट मेटल बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों जो मेटल है, ये एक मेटल, ये दूसरा मेटल, ये दोनों मेटल को क्या नाम होगा, पेरेंट मेटल, क्लियर। इसको थोड़ा सा ये जो वर्ड है, इस वर्ड को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आप कभी कोई पेरेंट मेटल बोल दे, वेल्डमेंट बोल दे, तो फिर आपको वो कंफ्यूज नहीं होना पड़े कि हाँ यह कहाँ सुने थे। तो जब पार्ट आपस में जोड़ते हैं तो पेरेंट मेटल बोलेंगे। ज्वाइंट बनाने में मदद करने वाला मटेरियल को क्या बोलते हैं, फिलर मेटल। ज्वाइंट बनाने के बाद जो मटेरियल जो फिलर किया जाता है, फिर उस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिट किया जाता है। जब गड्ढा बन जाएगा तो उसको तो फिट करना पड़ेगा, तो फिट करने के लिए उसको भरना पड़ेगा, तो भरने के लिए क्या चाहिए, तो वह फिलर मेटल की ज़रूरत होती है, क्लियर, जो कंज्यूमेबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट, मटेरियल फिलर या कंज्यूमेबल आमतौर पर पेरेंट मटेरियल के समान होता है। जिस चीज़ की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, फिलर मेटल बार बार, कि हाँ फिलर मेटल जो वह वेल्डिंग होगा, जैसे वेल्डिंग होगा, इसको यहाँ पर आर्क बना,
समझिए आर्क बन गया, तो आर्क बन के इधर का मेटल दोनों गल के यह आएगा, मिलेगा, और मिलने के बाद तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा ना। जब दो मेटल फ्यूज होने के बाद जब गला तो गड्ढा तो रहेगा ही, तो गड्ढा को भरने के लिए फिलर मेटल की ज़रूरत होती है। और यह फिलर मेटल कैसा होगा, यह फिलर मेटल का गुण कैसा होगा, तो गुण वैसा ही होगा ना जो पेरेंट मेटल होता है। पेरेंट मेटल किसको कहते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे कि पेरेंट मेटल किसको बोलेंगे, तो पेरेंट मेटल जिस मेटल को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं उसी मेटल को पेरेंट मेटल बोलते हैं। जो मेटल को जोड़ रहे हैं वह पेरेंट मेटल हो गया। और पेरेंट मेटल के समान ही फिलर मेटल की गुणवत्ता होती है, जिससे कि वह उसी तरह सा बन के तैयार हो। कंपोजिशन का चुना जाता है जिसमें होमोजेनियस वेल्ड बनाता है, यानी एक साथ मिल जाता है। होमोजेनियस वेल्ड बनाने का मतलब हुआ कि वह एक साथ मिल जाता है, पेरेंट मेटल ही मिल जाता है और फिलर मेटल भी मिल करके एक ज्वाइंट बनाता है। क्लियर। ब्रिटल कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते समय फिलर का कंपोजिशन अलग इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सभी मेटल के लिए एक ही फिलर मेटल तो नहीं कहा, एक ही रहता है, बट एक जो ऑप्शनल में ब्रिटल कास्ट आयरन होगा, उसका जो वेल्डिंग किया जाएगा तो उसका फिलर मेटल का कंपोजिशन अलग होगा। क्लियर। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हाँ कौन सा मेटल है जिसका कंपोजिशन फिलर मेटल का कंपोजिशन अलग होता है। तो एक आपको दिखाई दिया ब्रिटल कास्ट आयरन। क्लियर। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उस समय हम लोग हीट जो है किस चीज़ से ले रहे थे, इलेक्ट्रिक से, गैस से, लेजर से, इलेक्ट्रॉन बीम से, फ्रिक्शन से, अल्ट्रासाउंड से। क्लियर। तो इस तरह से हीट जब लेते हैं तो अब हम एक स्टार्ट है कि यह इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक से जब हीट लेते हैं तब क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसमें हीट एनर्जी बिजली से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क जैसे हम सुनते हैं कि चलिए इलेक्ट्रिक आर्क हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक आर्क में हीट कौन चीज़ से उत्पन्न होगा, तो बिजली से ही उत्पन्न होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट मीडियम से गुजरता है तो हीट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक करंट जिससे आर्क बनता है, इलेक्ट्रिक एक दूसरे से जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप देखते हैं कि जैसे हीट इलेक्ट्रिक जैसे जाता रहता है तो आपका तार भी छुएगा तो गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों, किसी माध्यम से मीडियम से गुजरता है ना हीट इलेक्ट्रिक, तो वह हीट उत्पन्न करता है। तो उसमें है कि आपको रेजिस्टेंस कम है तार में, इसलिए कम आपको हीट दिखाई दे रहा है, हल्का गर्म हो रहा है। लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रिक को जहाँ रेजिस्टेंस माने रुकावट, जैसे ही जहाँ रुकावट दीजिएगा तो वहाँ पर ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या है कि हीट उत्पन्न होता है, और हीट उत्पन्न होने के बाद हीट की मात्रा करंट मीडियम में होने वाले चेंजेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। क्लियर ना। क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है कि वह कितना हीट हो जाए। हम लोग बात ही कर रहे थे कि जैसे ही कुछ वायर में इलेक्ट्रिक जाता है तो कम हीट होता है, कुछ वायर में ज़्यादा हीट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण होता है, और उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ का बना हुआ है और रेजिस्टेंस कितना है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें हीट ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका हीट कम होगा। तो उसी प्रकार है कि हीट की मात्रा किस पर निर्भर करता है, करंट पर भी। करंट जितना ज़्यादा होगा उतना हीट होगा, करंट जितना कम होगा उतना कम हीट होगा। मीडियम किस तरह का तार है, वह एल्युमिनियम का है, तांबा का है, जिसको कॉपर, ब्रोंज, किस तरह का आपका तार है उस पर निर्भर करता है होने वाले चेंजेज और रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस आप लोग सुने होंगे, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा। करंट और रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके मेटल को मेल्ट करने के लिए पर्याप्त हीट पैदा की जाती है। करंट और रेजिस्टेंस इस दोनों के आधार पर, करंट और रेजिस्टेंस के आधार पर ही हीट उत्पन्न होता है, और हीट उत्पन्न करके उसमें वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर। इसमें जहाँ कहीं भी हो, सपोज मान के चलिए कहीं पर समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा चीज़ है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो फिर उसमें कमेंट में आपको जहाँ तक लिखने वाला सवाल होगा वहाँ लिख करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसको जोड़ा जाता है, इसका प्रिंसिपल है, जिसके बारे में देख लीजिए। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क को बनाए रखा जाता है।
जो कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड के इंड और वर्क पीस के बीच में होता है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल में आर्क जो है कहाँ बनाया होता है, तो आर्क इलेक्ट्रिक आर्क को बनाए रखा जाता है कहाँ पर, कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये कोटेड है, ठीक है। कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड के इंड, ये इंड हो गया, इसको बोलेंगे क्या, इंड, इंड में इंड है ये, और वर्क पीस के बीच होता है। वर्क पीस मान के चलिए यह मेटल है, यहाँ दोनों के बीच में आर्क बनता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ बनाया जाता है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क जो है वह कोटेड इलेक्ट्रोड और मेटल के, कोटेड इलेक्ट्रोड के इंड और ये मेटल दोनों के बीच में माने आर्क को बनाए रखा जाता है। ये आर्क ही हीट जनरेट करता है, और यही जब आर्क बन जाता है, जब आर्क बनता है तो यही आर्क हीट जनरेट करता है। इसमें बेस मेटल और इलेक्ट्रोड का टिप पिघलकर वेल्डिंग जॉइंट बनाता है। अब यही बात है, अब देखिए जब हीट उत्पन्न हुआ तो फिर क्या हुआ, यह इलेक्ट्रोड भी पिघलता है, ये इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा, ठीक है, और मेटल भी पिघलेगा। अब मेटल पिघल गया, इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा, और दोनों पिघल करके यहाँ पर दो मेटल होता है ना, दोनों मेटल को जोड़ते हैं तो दोनों मेटल भी पिघलेगा, इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा, और तीनों मिल करके एक जॉइंट, स्ट्रॉन्ग जॉइंट का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोग शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का डिफिनेशन, वेल्डिंग का इतनी हिस्ट्री पढ़े, और इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि यह मेन है। वेल्डिंग के बारे में अगर आप वेल्डिंग से ITI कर रहे हैं, वेल्डिंग से ITI कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वेल्डिंग से संबंधित, तो आपको इस हिस्ट्री को जानना, इस डिफिनेशन को, प्रिंसिपल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है कि हिंट्स है, जैसे कि फोर्ज को, मोल्टेन है, इस सब को हिंदी, जिसको हिंदी अगर आपको जानना है तो इसको हिंदी को आप इससे देख सकते हैं। क्लियर। तो यह इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप इसको नोट्स बनाइए। ओके, बाय।